सावन का पवित्र महीना कल से शुरू होने जा रहा है और ऐसे तो देश के विभिन्न शिवालयों में भगवान शिव की पूजा करने के लिए भक्त उमड़ पड़ेंगे। और देश के किसी भी शिवालय में आप देखेंगे तो कल के बाद जो दृश्य दिखने को मिलेगा वो इस बात का प्रमाण देता है कि भगवान शिव के प्रति लोगों का अटूट विश्वास है। लोगों का जो विश्वास है भगवान शिव के प्रति, उसका प्रदर्शन सावन के पूरे महीने में देखने को मिलता है। अभी हम मौजूद हैं गुमला जिला मुख्यालय के बीच में मौजूद, गुमला जिला मुख्यालय से महज कुछ दूरी पर मौजूद भगवान शिव के लिए विशेष आस्था केंद्र माने जाने वाले बुढ़वा महादेव मंदिर में। अब बुढ़वा महादेव मंदिर की देख सकते हैं, इस स्थल को देख सकते हैं। और इस स्थल की खासियत यह है कि आप देख रहे हैं कि पीपल का पेड़ है। पीपल के पेड़ में भगवान शिव की जो यहाँ पर जो मूर्ति है वो निकली हुई है और उसी शिव की जो मूर्ति है, शिवलिंग है, उसकी लोग पूजा करते हैं। इसकी पूजा करने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं और यहाँ मांगी गई मुराद जो है पूरी हो जाती है। यही कारण है कि कई वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से यहाँ पर पूजा होता हुआ आ रहा है। लोगों का मानना है कि भगवान शिव का यहाँ पर अवतरण हुआ था। इस पीपल की जो पेड़ है उसके अंदर में भगवान शिव का अवतरण हुआ था और यहाँ के व्यक्ति को जो स्वप्न आया, उसके बाद इस मंदिर में पूजा पाठ का कार्यक्रम शुरू हुआ। इस बुढ़वा महादेव मंदिर में पूजा करने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं और बताई ये जाती है कि यहाँ मांगी गई मनोकामना पूरी इसलिए भी हो जाती है कि यहाँ जो पूजा होती है पूरी सात्विक तरीके से पूजा होती है। जिला प्रशासन की ओर से भी यहाँ पर पूजा पाठ को लेकर विशेष व्यवस्था किया जाता है। आप देख सकते हैं कि शिवलिंग का जो आकार है काफी छोटा है, यहाँ पर शिवलिंग का आकार है और यहाँ पर जो पूजा पाठ का तरीका है वो अपने आप में अद्भुत होता है। यही कारण है कि लगातार लोग यहाँ शिव की पूजा के लिए आते हैं। यहाँ पर हमारे साथ अभी हम जब मंदिर में आए हैं तो हमारे साथ एक पंडित जी की जो पत्नी है जो यहाँ लगातार पूजा पाठ करती है वो मिल गई है। उनसे हम जानना चाहते हैं, एक चीज बताइए, इस मंदिर की खासियत क्या है, आप बताइए। ये मंदिर का खासियत यही है कि जो बाबा से मांगते हैं वो पूरा करते हैं। पहले ये बताइए कि आखिर में यहाँ पर पूजा कैसे शुरू हुई? इस पीपल के पेड़ में क्या इतिहास है, क्या कहानी है इसका? पीपल का पहले से पीपल का पेड़ था। पीपल का पेड़ में कोई जाना कि यहाँ भगवान छिपे हुए हैं, तो देखे निकाल के तो वहाँ भगवान है भोले बाबा। उसका बाद में साफ सुथरा करवाए तो देख रहे हैं शिवलिंग है, उसी वही टाइम से पूजा होने लगा है यहाँ। बहुत अनंत काल से पूजा हो रहा है यहाँ और जो मांगते हैं वही पूरा होता है। बाबा का कृपा है, यहाँ डीसी एसपी सबका यहाँ अस्थाई है, सब आते जाते हैं, सबका कृपा से यहाँ होता है पूजा पाठ। और हमको हमेशा पाइएगा यहाँ मंदिर में। हम यहाँ का पंडित जी हैं। एक चीज बताइए कि मंदिर में जो पूजा होती है वो पूजा पूरा सादगी तरीके से होती है, पूरा सिंपल तरीके से होती है? भगवान की पूजा करने के लिए जो व्यवस्था, क्या क्या लोग लेकर आते हैं यहाँ पर पूजा करते हैं और उसके बाद उनकी मनोकामना पूरी होती है, कैसे पूजा होती है? यहाँ जो मांगत मांगने आते हैं वो नारियल लेके आते हैं, यहाँ बाबा का ऊपर चढ़ावा चढ़ाते हैं और वही जब पूरा हो जाता है तो फिर धूमधाम का साथ जो कहे रहते हैं वो लाके यहाँ बाबा का पास चढ़ाते हैं और वही मनोकामना पूर्ण होता है। एक चीज बताइए कि बहुत पहले ये मंदिर किस रूप में था? पहले तो हम लोग मानते थे झोपड़ी के रूप में था, खपड़ा का घर था, कैसे था मंदिर? पहले बनाया गया था, एक तो पीपल का पेड़ था पहले, उसके बाद ने इसको चादरा देके पूरा बना दिए थे ईटा उटा करके। और यहाँ पर दरवाजा था बाबा का, वही दरवाजा बन गया, बना गया था। उसके बाद में इसको तोड़ के बनाया गया है। ये मंदिर तो फिलहाल बना है, 5 साल हो रहा है। एक चीज बताइए कि लोगों ने कैसे जाना कि यहाँ पर भगवान शिव आ गए हैं, कैसे लोगों को पता चला? किसी को सपना आया या फिर क्या कहानी है इसके पीछे? सपना आया किसी को और वही आके देखे तो जाने कि यहाँ बाबा निकले हुए हैं। यहाँ बाबा को उखाड़ के भी ले गए थे आधा। उसके बाद ने वो आदमी खत्म भी हो गया। अच्छा। और देखे कि बाबा का यहाँ आधा है आधा नहीं है, तो फिर बाबा अपने आप सम हुए हैं। यानी पहले शिवलिंग पूरा आकार में था? आकार में था, लेकिन उस टाइम कोई निकाल के इसको ले जाने का प्रयास निकालने का कोशिश किए, नहीं निकले ना तो आधा काट के ले गए, आधा खड़ा करके। तो आपने सुना कि यहाँ पे जो पंडित जी हैं उनकी पत्नी है, ये भी लगातार कल के पार में हुआ करता था, लेकिन किसी को लगा होगा कि शिवलिंग यहाँ है तो वो यहाँ से ले जाकर कहीं अन्यत्र ले जाना चाहता था, लेकिन शिवलिंग खंडित हो गया। उसके बाद जैसे ही लोगों ने यहाँ पूजा पाठ शुरू की फिर शिवलिंग स्वतः अपने आकार में आ गया। तो एक चीज बताइए कि यहाँ पर किस तरह की मनोकामना लेकर लोग आते हैं? बहुत तरह तरह का आते हैं, दुख लेकर आते हैं और सुख भी मांगते हैं। भगवान से जो भी नौकरी चाकरी हर चीज मांगत करते हैं और पूरा करते हैं और हम भी चढ़ा देते हैं। एक चीज बताइए कि बहुत लोगों ने कहा है कि जिसका बाल बच्चा नहीं होता है वो भी लोग आते हैं? जी। हाँ बताइए। जिसका बाल बच्चा नहीं होता है वो भी आता है और वो भी लेके जाते हैं। भगवान साल भर होते पूरा कर देता है, गोदी में लेकर आते हैं इनका दरबार। पूरा हो जाते हैं? पूरा हो जाता तो उसकी मनोकामना के लिए लोग किस तरह से आते हैं? मतलब कुछ विशेष प्रसाद लाना पड़ता है या फिर कैसे? जो भी उनका जो कहले रहेंगे, जो घंटी चढ़ाएंगे बोल रहेंगे तो घंटी ला के चढ़ाएंगे। साड़ी धोती, यहाँ फल फूल, वही से पूजा होता है।
यहाँ बकरी बकरा से नहीं होता है। यानी भगवान को बहुत बड़ा चीज नहीं चाहिए, नहीं, भगवान श्रद्धा के हाँ, भूखे हैं। श्रद्धा का रूप से उनको एक लोटा जल भी चढ़ाएंगे तो भी वो खुश है। अच्छा, हाँ। और एक चीज बताइए, बाद में और भी मंदिर यहाँ पर स्थापित कर दिया गया, पीछे में देख रहे हैं मूर्ति उर्ति भी कुछ स्थापित करवाए हैं। हाँ, हाँ। क्या क्या मूर्ति लग गया? वहाँ गणेश जी का है, कार्तिक जी का है और माता पार्वती जी का है। हाँ, यानी बाद में पूरे गणेश जी के पूरे परिवार को यहाँ पर पूरे मतलब सब भगवान शिव के पूरे परिवार को बसा दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर मंदिर में पूजा करवाती है। अपने से नहीं निकल रहे हैं। हाँ, बहुत विश्वास है बढ़िया है। पीपल पेड़ में तो कहाँ कहाँ से आदमी मनावे ना पूजा करे? बहुत दूर दूर से बिहार हैं, झारखंड, बिहार से भी आए। हाँ। सुंदरगढ़ का मान्यता है कर? मान्यता है, विश्वास है कि जे भी कहन से पूरा होएला। हाँ। मुड़न करत है, शादी करत है। तो सब मनोकामना पूरा हो जाए। तो ये शिव भगवान पर विश्वास है यहाँ। तो शुरू से इसने है पीपल पेड़ में? नहीं, शुरू से पीपल पेड़ में अपने से बाद में बोल रहे हैं पीपल पेड़ में। हाँ, अपने से निकल। हाँ, पहले छोट रहे, आगे तब हाँ, छोटा रहे। शिवलिंग छोट रहे हाँ, और धीरे धीरे बड़ा। बढ़ा था। तो इमन यहाँ आस्था और विश्वास है। हाँ, तो हमेशा आदमी मनावे ना हमेशा आदमी हम सब दिन पूजा पाठ है, क्योंकि मंदिर का जो स्वरूप है आज भी वो प्राचीन स्वरूप में बना हुआ है। आप मंदिर के पूरी व्यवस्था को देख सकते हैं। भले ही लोग इसे व्यवस्थित कर दिया, मंदिर के अन्य दृश्य को भी हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आप देखिए कि मंदिर के चारों तरफ लोग बताते हैं कि यहाँ पर आने के बाद लोग यहाँ परिक्रमा करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि पीपल का पेड़, सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर जो स्वरूप है उस स्वरूप में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। जो परंपरागत स्वरूप है उसको आज भी बनाए रखा गया है। और आप देख सकते हैं कि माँ पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी का यहाँ पर जो प्रतिमा है वो स्थापित किया गया है और उसको भी पीपल पेड़ के बगल में स्थापित किया गया है। बताया यह जाता है कि इस मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद लोग इस जो मंदिर परिसर है, भगवान शिव की जो है स्थल है, उसकी परिक्रमा करते हैं। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है भगवान शिव तो साधु हैं, भगवान शिव तो संत है, भगवान शिव तो भाव के भूखे हैं। भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव अगर प्रसन्न हो गए तो दुनिया के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और वो व्यक्ति ना केवल संपन्न शांतिपूर्ण जीवन जी पाता है बल्कि समाज के लिए एक मिसाल कायम करता है। तो ऐसे में स्पष्ट कहा गया है कि हम आपको बता दें कि अगर भगवान शिव का दर्शन करना चाहते हैं तो आप अन्य स्थलों पर भी जाएं और अगर गुमला आने की प्लानिंग कर रहे हैं, गुमला की ओर आपका आगमन हो रहा है तो एक बार बूढ़ा महादेव मंदिर जरूर आएं। भगवान शिव साक्षात यहाँ पीपल के पेड़ में विराजमान है जहां पर इनकी पूजा होती है। और कल के बाद जो तस्वीर यहां देखने को मिलेगी, लंबी कतार देखने को मिलेगी। लोग गुमला के विभिन्न इलाके से लोग आते ही हैं, छत्तीसगढ़ का इलाका हो, आसपास के लोहरदगा से लोग यहाँ आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से यहाँ पर जो पंडित जी हैं, उनकी पत्नी जो है, उन्होंने बताया कि मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। भगवान शिव तो भाव के भूखे हैं। सामान्य चीजों को लेकर कोई नारियल लेकर आता है और अपनी मनोकामना को रखता है और भगवान शिव उसको पूरा करते हैं। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि भगवान शिव की भक्ति का यह अटूट केंद्र बूढ़ा महादेव मंदिर अब निश्चित रूप से यहाँ के सामाजिक सहयोग से, लोगों के सहयोग से अब भव्य मंदिर का रूप धारण कर चुका है। कल यहाँ पर लंबी कतार होगी और पूरे सावन देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि सावन में, बल्कि सावन के बाद भी और सावन से पहले भी यहाँ पर लोग शिव भक्ति के लिए आते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हुए नजर आते हैं। तो भगवान शिव का आस्था और विश्वास का यह केंद्र लगातार लोगों के प्रति और बढ़ता जा रहा है और कई सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है परंपरा आज भी देखने को मिल रही है। उसी पीपल के पेड़ में लोग पूजा करते हैं और भगवान शिव से अपने सुख शांति की कामना करते हुए नजर आते हैं। सुशील कुमार सिंह, गुमला। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। IBM बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट UG में 700 मार्क्स पर। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in